बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम आपके पहले दो असबाक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद और नानी बस्ती की मश्क में जो ग्रामर दी गई है वो करेंगे। ये पहले नवीं जमात में भी आप कर चुके हैं। जुमला, जुमले के हिस्से और जुमले की अक़साम। अब जुमला क्या होता है? जुमले को हम मुरक्कब भी कहते हैं, हम इसे कलाम भी कहते हैं। जुमला, मुरक्कब, कलाम, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। जब दो या दो से ज़्यादा कलमात तरकीब पाएँ तो इसे कलाम कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर जुमला बनाते हैं। ये दोनों एक ही बात है कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर जुमला बनाते हैं, मुरक्कब बनाते हैं, कलाम बनाते हैं। यानी वो जुमला जो सुनने वाले को समझ में आ जाए और करने वाला अपनी बात सही तौर पर समझा ले, तो इसको हम जुमला कहते हैं। अब देखें, जुमले के दो हिस्से होते हैं। हर जुमले के दो हिस्से होते हैं जिनमें एक ख़ास ताल्लुक़ होता है और सुनने या पढ़ने वाले तक मुकम्मल मफ़हूम पहुंच जाता है, यानी बात पहुंच जाती है, उसको समझ में आ जाती है। जुमले के इन हिस्सों को असनाद कहते हैं, यानी जो जुमले के दो हिस्से होते हैं जिसमें एक बात कहने वाला होता है और एक जो उसने बात कही होती है, तो इन दोनों हिस्सों को हम असनाद कहते हैं। जुमले के दो हिस्से ये हैं, मुस्नद अलैह और मुस्नद। अब देखें कि मुस्नद अलैह के भी मुख्तलिफ़ नाम हैं। हम इसको नाम भी कहते हैं, यानी मुस्नद अलैह को हम नाम इस्म अरबी में कहते हैं। हम इसको मुब्तदा भी कहते हैं, फ़ाइल भी इस यही है मुस्नद अलैह। इंग्लिश में हम इसको नाउन भी कहते हैं और सब्जेक्ट भी, यानी जो बात करने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है, उसको हम मुस्नद अलैह कहते हैं। यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जिसके बारे में कोई बात बताई जाए उसको हम मुस्नद अलैह भी कहते हैं, उसको हम नाम भी कहते हैं, उसको हम इस्म भी कहते हैं, मुब्तदा भी कहते हैं, फ़ाइल भी कहते हैं, नाउन भी कहते हैं और सब्जेक्ट भी कहते हैं, यानी जिसके बारे में बात हो रही होती है। अब इसका जुमले का दूसरा हिस्सा है। अब देखें उसका, ये जैसे ये सलमान ज़हीन है, तो इसमें जो अब किसके बारे में बात हो रही है? सलमान, तो ये है मुस्नद अलैह, यानी ये नाम है, सलमान नाम है, ये इस्म है, ये मुब्तदा है और ये मुस्नद अलैह है। और मुस्नद होता है ख़बर, यानी जो बात बताई जाती है, मुस्नद अलैह के बारे में जो बात बताई गई है, जो ख़बर दी गई है, उसको मुस्नद कहते हैं। और दूसरे जुमले फ़ेलिया में इसको फ़ेल भी कहते हैं। फ़ेल का मतलब होता है काम। तो जो कुछ कहा जाए, जो बात किसी के बारे में बताई जाए, उसको मुस्नद कहते हैं। अब आप देखें कि ये सलमान ज़हीन है। अब इसमें ये जुमले के दो हिस्से हैं, एक सलमान है और एक उसके बारे में जो बात या ख़बर बताई गई है वो ज़हीन है। सलमान जो है वो मुस्नद अलैह है, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो उसके बारे में बात बताई गई है वो ख़बर है, यानी सलमान ज़हीन है, इसके बारे में ख़बर क्या है? ज़हीन। इसी तरह दूसरी मिसाल देखें, शाइस्ता ने पढ़ा। अब इसमें शाइस्ता ने पढ़ा, ये जो है ये जुमले इस्मिया है की मिसाल है और ये जुमले फ़ेलिया की। इसमें ख़बर बताई गई है और इसमें काम हुआ है। फ़ेल मैंने अभी आपको बताया कि फ़ेल क्या होता है? काम। तो फ़ेलिया, जुमले फ़ेलिया, यानी जिसमें कोई काम होता है वो जुमला फ़ेलिया होता है। और जिसमें सिर्फ ख़बर बताई गई होती है, कोई बात बताई गई होती है, तो वो जुमले इस्मिया होता है। अब आप देखें कि जुमले की अक़साम, अभी जो हमने किए थे वो जुमले के हिस्से थे। अब जुमले की दो अक़साम हैं, जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया। जुमले इस्मिया क्या होता है? ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद अलैह और मुस्नद दोनों इस्म हों। अभी हमने पढ़ा था कि मुस्नद अलैह क्या होता है? जिसके बारे में बात बताई गई हो, और मुस्नद क्या होता है? जो उसके बारे में बात बताई गई है, यानी ख़बर। अब आप देखें कि सलमान ज़हीन है। अब इसमें सलमान जो है वो मुस्नद अलैह है और मुस्नद क्या है? ज़हीन है, यानी किसके बारे में बात हुई है? सलमान के बारे में, और ये क्या है? मुस्नद अलैह। इसको हम मुब्तदा भी कहते हैं। और ज़हीन है, उसके बारे में बात बताई गई है, यानी ख़बर है। तो अब जुमले इस्मिया में मुस्नद अलैह और मुस्नद दोनों इस्म है, ज़हीन भी इस्म है और सलमान भी इस्म है। इसी तरह आमना दयानतदार है। अब देखें, आमना भी मुस्नद अलैह है और दयानतदार जो है ये भी इस्म है, और ये भी दयानतदार जो उसके बारे में ख़बर बताई गई है ये भी इस्म है। तो जुमले इस्मिया की तारीफ़ क्या होगी? ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद अलैह और मुस्नद दोनों इस्म हो।
अब जुमले फेलिया, इसमें क्या फ़र्क है कि ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद अलैह तो इस्म हो लेकिन मुस्नद फ़ेल हो। अब देखें, इसमें मुस्नद अलैह और मुस्नद दोनों इस्म हैं, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें मुस्नद अलैह तो इस्म है, इसमें भी मुस्नद अलैह इस्म है, इसमें भी मुस्नद अलैह इस्म है, लेकिन इसमें जो है वो मुस्नद इस्म है और इसमें मुस्नद फ़ेल है। यानी इस जुमले इसमें में क्या होता है कि मुस्नद अलैह और मुस्नद दोनों इस्म होते हैं, और इसमें क्या है कि मुस्नद अलैह तो इस्म होता है लेकिन जो मुस्नद है वो फ़ेल है। फ़र्क क्या है मुस्नद का, इसमें मुस्नद जो है वो इस्म है और इसमें मुस्नद फ़ेल है। फ़ेल क्या होता है? काम। अब ये जुमले इस्मिया की है, जुमले फ़ेलिया की मिसाल देखें। उस्ताद साहिब आए। अब फ़ेलिया में जो है वहाँ जो है मुब्तदा है या उसमें हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फ़ाइल आ जाता है। फ़ाइल कौन होता है? काम करने वाला, जिसके बारे में बात हो रही है। बात इधर भी वो हो रही है सलमान के बारे में वहाँ, लेकिन हम जुमले इस्मिया में ये मुस्नद अलैह लिखेंगे, लेकिन जब हम जुमले फ़ेलिया में इसको फ़ाइल लिखेंगे। फ़ाइल कौन होता है? काम करने वाला। और आया यानी कोई भी एक्शन वर्ड जो होता है, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, वर्ब एंड एक्शन वर्ड, कोई भी काम होता है तो वो फ़ेल होता है, तो उसको उर्दू में हम फ़ेल कहते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा वर्ब, तो उर्दू में हम इसको फ़ेल कहते हैं। तो ये जो जिसके बारे में बात हो रही है वो फ़ाइल है, और जो उसके बारे में बात बताई गई है यानी जो उसने काम किया है वो फ़ेल है। अब उस्ताद साहिब आए, इसमें फ़ाइल कौन है? उस्ताद, और फ़ेल कौन है? आए। इसी तरह शाइस्ता ने पढ़ा, इसमें शाइस्ता कौन है? फ़ाइल, और पढ़ा क्या है? फ़ेल। अब ये आप लोगों के इसमें से MCQs आएंगे। आप लोगों ने 9th में भी देखा था, आपके आए थे। आपको आ सकता है कि आपको स्टेटमेंट आ सकती है, जुमला आ सकता है कि ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद अलैह और मुस्नद दोनों इस्म हो, वो कौन सा जुमला कहलाता है। आगे आपको ऑप्शंस दी हुई होंगी कि जुमले इस्मिया, जुमले फ़ेलिया, जुमले ख़बरिया, जुमले इंशाइया। तो इसी तरह इसकी भी ये आ सकता है कि ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद अलैह इस्म और मुस्नद फ़ेल हो, उसे क्या कहते हैं। इस तरह के आपको आते हैं। आपको इसी तरह MCQs में आता है कि जुमले की कितनी अक़साम होती हैं। जुमले की 2 अक़साम होती हैं। इसी तरह आपको MCQs में आता है कि जुमले के कितने हिस्से होते हैं, उसमें भी आप बताएंगे जुमले के 2 हिस्से होते हैं। अब आपका ये जो है जो हमने जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया के बारे में पढ़ा है, इससे मुत्तलिक आपका सवाल आता है तरकीब नहवी। तरकीब नहवी क्या होता है कि किसी जुमले के अज्जा को अलग अलग करना और उनके बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करना तरकीब नहवी कहलाता है। अब ये जो तरकीब नहवी है, ये इसमें हमने आप लोगों को एक जुमला दिया जाता है, जैसे है कि उस्ताद साहिब आए, आपको आएगा कि इसकी तरकीब नहवी कीजिए, या इसकी आप अलहदा करें, इसकी तख्ती करें कि उसको अलहदा करें कि इसमें से मुब्तदा कौन है, फ़ाइल कौन है, फ़ेल क्या है, ख़बर क्या है। तो तरकीब नहवी के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ये ज़रूरी होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये जुमला इस्मिया है या जुमले फ़ेलिया है। जब तक आपको इस बात का नहीं पता चलेगा कि ये जुमले इस्मिया है या जुमले फ़ेलिया है, तब तक आप उसकी तरकीब नहवी नहीं कर सकेंगे और वो आपकी गलत हो जाएगी। हमें तरकीब नहवी करने से पहले हमें उसके जो हैं जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया के अज्जा का पता होना चाहिए कि उसके अज्जा कौन कौन से हैं। अब देखें, जुमले अज्जा कहते हैं पार्ट्स को। अब जुमले इस्मिया के अज्जा कौन से हैं? इसके जो मेन होते हैं वो 3 होते हैं जुमले इस्मिया के अज्जा। पहला होता है मुब्तदा, जिसको हम मुस्नद अलैह कहते हैं, उसको नाम भी कहते हैं। दूसरा होता है ख़बर, यानी जो उसके बारे में बात बताई गई हो। तीसरा होता है फ़ेल नाकिस। फ़ेल नाकिस जो होता है उससे हमें ज़माने का पता चलता है, जो जुमले का जहाँ पे ख़त्म होता है। जैसे यहाँ पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, अगर यहाँ है आया है, था आएगा, गा आएगा, तो ये सारा फ़ेल नाकिस है, ये हमें ज़माने के बारे में बताता है। अब बाज़ जुमले में तीसरे नंबर पर मुतल्लिक़ ख़बर भी होता है। मुतल्लिक़ ख़बर क्या होता है? ख़बर के बाद वो आता है मुतल्लिक़ ख़बर। तो ये सब जुमलों में नहीं आता। आपको MCQs में आता है कि जुमले इस्मिया के कितने अज्जा होते हैं, तो वो आपने लिखने हैं 3। लेकिन बाज़ जुमले ऐसे आ जाते हैं कि उसमें हमें 4 अज्जा लिखने पड़ते हैं, लेकिन वो आपको अगर MCQs में ही आए तो आपने उसका जवाब 3 ही लिखना है। अब इसकी मिसाल देखें, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है।
अब पाकिस्तान क्या है? मुस्नद अलैह। आप इसको तरकीब नहवी में मुस्नद अलैह भी लिख सकते हैं और इसको मुब्तदा भी लिख सकते हैं। इसके बारे में ख़बर क्या है कि ये एक इस्लामी मुल्क है, ये इसके बारे में बात बताई गई है, ख़बर बताई गई है। और जो आखिर में है ये फ़ेल नाकिस है। ये तरकीब नहवी है, ये तख्ती करना होता है, यानी जुमले के अज्जा को अलग अलग करना। ये आपको 9th क्लास में भी आया था और ये आपको 10th में भी आएगा और इसमें से MCQs भी आएंगे। इसी तरह आप देखें जुमले फ़ेलिया के अज्जा, इसके भी जो मेन है वो 3 है, फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल। लेकिन जैसे अभी हमने देखा जुमले इस्मिया के, उसमें तीसरा जो होता है अलामत फ़ाइल आ जाता है, तो इसमें भी दूसरे नंबर पर इसमें मुतल्लिक़ ख़बर आ जाता है, तो इसमें अलामत फ़ाइल आ जाता है। तो अब देखें फ़ाइल कौन होता है। जैसे हमने यहाँ किया था कि मुब्तदा, नाम, मुस्नद अलैह, तो ये जो है फ़ाइल भी वही है। ये जुमले फ़ेलिया में जो है फ़ाइल इसी को कहते हैं। और फ़ेल क्या होता है? काम। और मफ़ूल जिस चीज़ पर काम हुआ हो। अब ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपका ये छोटा सा जुमला है तो इसमें मफ़ूल नहीं है। शाइस्ता ने पढ़ा, इसमें मफ़ूल नहीं है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे काम हुआ है। इसमें सादा काम हुआ है, फ़ेल हुआ है। और किसने किया है? फ़ाइल ने। अब फ़ाइल कौन है? शाइस्ता, यानी जिसने काम किया है। और इसमें फ़ेल क्या है? पढ़ा। अब बाद जुमले में लामत फ़ाइल और मफ़ूल होता है, जैसे अली ने कापी पर लिखा। अब अली कौन हो गया? फ़ाइल, जिसने काम किया है। ने, अब यहाँ आ जाता है जब फ़ाइल के साथ कोई ने आ जाता है, से आ जाता है, को आ जाता है, यानी जो प्रेपोजिशंस होती हैं इंग्लिश में, उसको हम अलामत फ़ाइल कहते हैं। अलामत क्या होता है? निशानी। फ़ाइल के साथ जो उसके साथ लिखी होती है वो उसकी निशानी होती है, तो उसको हम अलामत फ़ाइल कहते हैं। कापी, कापी है मफ़ूल, जिस पर काम हुआ हो। मफ़ूल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम हुआ हो उसको हम मफ़ूल कहते हैं, यानी इस पे काम हुआ है कापी पर, तो ये मफ़ूल है। और लिखा क्या है? फ़ेल। तो ये आपने इसको अलग अलग किया है। तो ये तरकीब नहवी की आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगी, आप नहीं कर सकेंगे जब तक आपको जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया के अज्जा का पता नहीं होगा। तो आपने ये लाजमी इसको सही तरह समझ के करना है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा MCQs इनमें से आते हैं और वो काफ़ी इसको इस तरह करके देते हैं कि अगर बच्चे ने इसको सही तरह समझा ना हो तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। जुमले के हिस्से, जुमले की अक़साम, जुमले इस्मिया, जुमले फ़ेलिया के अज्जा और तरकीब नहवी। फिर भी अगर आपको इसकी समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।